अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज का फॉरेक्स एनालिसिस का सेशन। तो सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री को देखते हैं ताकि कोई फंडामेंटल इम्पैक्ट हो तो उसे देख सकें। तो जैसे कि हमने कल पूरे वीक का जब फंडामेंटल इम्पैक्ट देखा था, तो आज दिसंबर 20 में हमने कहा था कि जस्ट JPY पेयर्स में हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे पास दिसंबर 20 को हाई मोमेंटम न्यूज़ जस्ट JPY पे थी। तो इसी तरह आज की जो मार्केट्स है उसमें JPY का भी इफेक्ट देखते हैं। जैसा कि हमने कल कहा था, हाई मोमेंटम मिलेगा और वो नज़र भी आया मार्केट में। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास टुमारो दिसंबर 21 हमारे लिए कैट पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैट पे CPI का डाटा आने वाला है। एक हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ है इसकी, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे पास कैट में। तो USD में भी हमारे पास 8 बजे एक हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ है। तो हमारे पास कल का जो दिन होगा वो जो कैट के पेयर्स होंगे, जैसे कि हम USD कैट को देखते हैं, वो एक अच्छा खासा यानी कि हाई मोमेंटम वहाँ पर नज़र आएगा हमें, तो स्पेशली 6:30 पे हमें। तो ये तो थी हमारी फॉरेक्स फैक्ट्री के फंडामेंटल इम्पैक्ट, जो कि आज की मार्केट की मैंने डिस्कस की है। JPY पे था, और टुमारो दिसंबर 21 पे हमारे पास कैट पे मेन इम्पैक्ट आने वाला है, यानी कि USD कैट जो हमारा पेयर है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो हमने कल अपना जो हमारा फर्स्ट सेशन था वीक का, तो कल वाली वीडियो हमने ये डिस्कस भी किया था। इस वीक में हमारे पास फंडामेंटली इम्पैक्ट को देखते हुए USD कैड वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो वो हमारे सिनेरियो से, हमारी ट्रेड से कल उसका इम्पोर्टेंट डाटा आना है। तो वो देखेंगे कल किस डायरेक्शन में जाता है, कि जिस डायरेक्शन में हमने अपना एनालिसिस किया हुआ है, ट्रेड ली हुई है, या उससे रिवर्स जाता है। तो अब चलते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो सबसे पहले डॉलर इंडेक्स हम देखते हैं, क्योंकि जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि हमने जस्ट डॉलर का बिहेवियर देखना होता है कि डॉलर हमारे पास वीक हो रहा है या हमारे पास स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो यहाँ पर ही हमने अपना डिमांड जोन बनाया हुआ था ऑलरेडी, कि हम कह रहे थे कि ये डिमांड जोन से मार्केट ऊपर जाएगी और दोबारा सप्लाई जोन से सप्लाई लेकर फिर इसे ब्रेक करने की यानी कि मोमेंटम रखती होगी। तो अभी जैसे देखें ये मार्केट ऊपर गई है, इसने ये हमारे पास हाई बनाया था, लेकिन इसने इस सप्लाई जोन से तो नहीं टच हुई, लेकिन इससे थोड़ा सा नीचे ही मार्केट ने रिजेक्ट होकर एक अच्छे मोमेंटम के साथ अपने डिमांड जोन पर दोबारा पहुंच चुकी है। तो अब यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डॉलर मज़ीद वीक होगा और ये यहाँ से ब्रेक कर देगा इस डिमांड जोन को। लेकिन ये अब देखेंगे कि मार्केट हमारा क्या मूवमेंट देती है, क्या बिहेवियर होता है। लेकिन हमारा एनालिसिस अभी तक यही कह रहा है कि मार्केट यहाँ से वीक होगी, क्योंकि अगर हम सिंपली यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी ड्रा करें तो ट्रेंड लाइन भी तकरीबन इसे फॉलो करती हुई नज़र आ रही है। तो ये हमारे पास, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में हमने सबसे पहले देखा था कि हमारे पास वीक हो रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम में हम देखें तो यहाँ पर सिंपली हमें एक लोअर 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 हाई का पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर पाथ के ज़रिए बनाते हैं, सिंपली हमारे पास लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, लोअर हाई, और ये हमारे पास लो इससे नीचे आएगा। अगर ये वाकई ही हमारे पास बेरिश में है, अगर बेरिश में ना हुआ तो फिर यहाँ से दोबारा डिमांड जोन से पुल बैक लेकर ये अपना हायर हाई बना देगा, तो वहाँ से हमें ट्रेंड रिवर्सल मिल जाएगा। लेकिन अभी तक का सिनेरियो हम देखें तो हमारे पास डॉलर इंडेक्स वीक होता हुआ ही नज़र आ रहा है, और हम इसे वीक ही कंसीडर करेंगे ये कि ये हमारे पास अभी वीक है। तो ये सिनेरियो है हमारे पास डॉलर इंडेक्स का 2 हार्ट टाइम फ्रेम में, कि हमारे पास इस डिमांड जोन पर दोबारा पहुंच रहा है। लेकिन अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस डिमांड जोन को ये ब्रेक करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसने सेकंड टाइम इस डिमांड जोन से इसने पुल बैक लिया हुआ है। और हमने ये जैसा कि ऑलरेडी कहा हुआ था कि अपने स्टार्टिंग वीडियोज़ में, मार्केट जब भी किसी जोन में सेकंड टाइम के बाद यानी कि मोर देन 2 टाइम्स जब आती है, तो वो जोन वीक कंसिडर्ड होता है, तो उसका इतना मोमेंटम नहीं होता। इस वजह से ये यहाँ पर मार्केट थर्ड टाइम आ रही है। फर्स्ट टाइम ये होकर गई, सेकंड टाइम ये, और थर्ड टाइम ये अब आ रही है। तो हम ये मोस्ट पॉसिबल यानी कि हमारा एनालिसिस ये है कि ये इसे ब्रेक करके नेक्स्ट आगे मूव कर देगा, और आगे मूव करने के बाद हमारे पास कौन सी मूवमेंट है वो हम अभी देखते हैं। अगर इस मार्केट ने इस जोन को ब्रेक किया
तो हमारे पास नेक्स्ट यानी कि जो डिमांड जोन है वो क्या होगा। तो नेक्स्ट पॉसिबल डिमांड जोन हमारा ये वाला होगा जो इस साइड पर लेफ़्ट साइड पे मार्केट बना हुआ है। ये जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी जब ये से डिमांड जोन को ब्रेक करेगी तो हम फिर क्लियरली इस डिमांड जोन को बनाएंगे कि ये डिमांड जोन हमारा कहाँ पे बन रहा है। लेकिन जस्ट फॉर इंडिकेशन हमारा नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो ये वाला जोन होगा, यानी कि यहाँ से ब्रेक होने के बाद मार्केट यहाँ तक इजीली उसे रेंज मिल सकती है। तो ये तो था हमारे पास डॉलर इंडेक्स का एनालिसिस। ओवरऑल डॉलर इंडेक्स को हम वीक देख रहे हैं, तो अभी हम डॉलर को वीक होते हुए देख के ही बाकी पेयर्स पे एनालिसिस करेंगे। डॉलर अगर वीक हो रहा है तो हमने कहा था बेस और कोड करेंसी पे उसका इफेक्ट होता है। जो बेस करेंसी होती है उस पर डायरेक्ट इफेक्ट, और जो कोड करेंसी होती है उस पर इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है, यानी कि इन्वर्स इफेक्ट होता है। तो ये हमारे पास रिलेशन था। जैसे यूरो यूएसडी है, इसमें डॉलर हमारे पास कोड करेंसी में, तो इसके पास हमारे पास जो इसका इफेक्ट होगा वो इन्वर्स होगा, यानी कि डॉलर वीक हो रहा है, यूरो यूएसडी अप जाएगा। तो हम यूरो यूएसडी को बाय में देखेंगे, जैसा हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कहा है कि हमने डिमांड जोन से रिजेक्शन ढूंढनी है यूरो यूएसडी की। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे नज़र, ताकि हमें ओवरऑल ट्रेंड का पता चले ट्रेंड कहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पर अगर सिंपली देखें तो मार्केट जैसे यूरो यूएसडी हमने कहा, डॉलर इंडेक्स जैसे हमने कहा था कि वो हमारे पास लोअर लो और लोअर हाई बनाता जा रहा है, इसी तरह ये हमारे पास यूरो यूएसडी हायर हाई और हायर लो बनाता जा रहा है। ये देखें, ये इसने हमारे पास एक लो बनाया, हायर लो प्रीवियस लो से, फिर इसने हाई बनाया हायर हाई, इस हाई से ये लो बनाया, इस लो से हायर बनाया, फिर इसने ये वाला हाई बनाया इस हाई से हायर, ये लो बनाया इस लो से हायर। ये मार्केट अपने उस ट्रेंड को फॉलो करती हुई जा रही है, और अब हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मार्केट यहाँ से दोबारा इस जो सप्लाई जोन है उसे ब्रेक करते। इस सप्लाई जोन को फर्स्ट टाइम नहीं ब्रेक करना था, हमने ऑलरेडी अपनी वीडियो में कहा था कि ये एक अच्छा सप्लाई जोन है डेली टाइम फ्रेम में। तो ये से मार्केट फर्स्ट टाइम रिजेक्शन पे यानी कि नहीं इसे ब्रेक कर सकती, इसलिए मार्केट को सेकंड टाइम दोबारा नीचे से डिमांड लेकर आना पड़ेगा ताकि इस सप्लाई जोन को ब्रेक कर सके। तो वही हुआ, मार्केट इस पाथ को हम रिमूव करते हैं। मार्केट फर्स्ट टाइम आई, इसके करीब से रिजेक्शन लेके नीचे चलेगी, अब दोबारा नीचे डिमांड लेकर ऊपर आ रही है तो इसे ब्रेक करेगी। तो मोस्ट पॉसिबल है अगर मार्केट अब दोबारा इस जोन में आई तो इसे ब्रेक कर देगी। इनके यूरो यूएसडी को हम बाय में देख रहे हैं, और जैसा हमने ऑलरेडी कहा था कि ये वाले सप्लाई जोन तक हमारा सेफ टारगेट है, हम ये वाला टारगेट रख सकते हैं। तो अभी 2 हार्ट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, मज़ीद इसकी सिचुएशन क्लियर करते हैं कि हमारे पास यूरो यूएसडी क्या सिनेरियो दे रहा है। यूरो यूएसडी को हम यहाँ पर हमारे पास डिमांड जोन से ये मार्केट ऊपर पुल बैक हुई थी, तो ये हमारे पास एक अच्छी एंट्री थी ये वाली। अगर किसी ने यहाँ से एंट्री ली है तो वो अपना यहाँ तक प्रॉफिट क्लेम कर सकता है, वो इजीली हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी मार्केट थोड़ी सी साइडवेज मूवमेंट में, मार्केट साइडवेज मूवमेंट है, लेकिन मोस्ट पॉसिबल चांस है ये वाला टारगेट हमारा सेफ है, यहाँ तक मार्केट ज़रूर आएगी। तो लेकिन लेट्स सी अभी तक क्या होता है। अभी तो हमारे पास मार्केट साइडवेज में ही है। तो ये हमने एक सेकंड जोन बनाया था अपना डिमांड जोन के, मार्केट अगर जिसने यहाँ से एंट्री मिस की है वो यहाँ से एंट्री ले सकता है। ये भी जोन था, फिर हमने ये जोन ये वाला बनाया। देखिए मार्केट ने सेम इसी जोन से ही रिजेक्शन ली है, आप चेक करें। फर्स्ट टाइम ये हमने जोन बनाया, सेकंड टाइम ये फंडामेंटल इम्पैक्ट था, लेकिन थर्ड टाइम जब इसने रिजेक्शन ली वो भी इसी जोन के अंदर से ही ली है। तो आप ये चेक कर सकते हैं जोन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, कितने अहमियत के हामिल होते हैं कि यहाँ से मार्केट एग्जैक्ट वैसे ही मूवमेंट देती है जैसे हमने एनालिसिस किया होता है। तो हमने यहाँ से बाई का कहा हुआ था, यहाँ से मार्केट पुल बैक होगी, बाई की तरफ जाएगी, और यहाँ से बाई की तरफ ही जा रही है। तो अभी यूरो यूएसडी को हम बाय में देख रहे हैं, एटलीस्ट अपने इस सप्लाई जोन में, या मार्केट अपना कोई नया लो ना बना दे या नया हाई ना बना दे, तब तक हम मार्केट को अभी सिंपली इस जोन में जाता हुआ देख रहे हैं। ये तो था हमारे पास यूरो यूएसडी का सिनेरियो। यूरो यूएसडी को सिंपली हम ये वाले जोन तक जाते हुए देख रहे हैं सप्लाई जोन में। तो हाँ, हालांकि कोई अगर फंडामेंटल इम्पैक्ट ना आ जाए तो फिर मार्केट की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, मार्केट नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जल्दी से जा सकती है।
लेकिन अगर फिर भी अगर जो फंडामेंटली इम्पैक्ट होता है वो मेन चीज़ होती है वो प्राइस एक्शन और हमारे टेक्निकल एनालिसिस को ही फॉलो कर रहा होता है। तो यानी कि हमारा अगर टेक्निकल एनालिसिस ठीक है तो प्राइस एक्शन ठीक है, जिसे कुछ लोग प्राइस एक्शन भी कहते हैं और टेक्निकल एनालिसिस भी कहते हैं। अगर हमारा ये दोनों चीज़ें ठीक हैं तो फंडामेंटली भी अकॉर्डिंग टू सम हाउ हमारे पास इसी प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस के इर्द गिर्द ही घूम रहा होता है। मार्केट ऑटोमेटिकली ऐसी पोजीशन पे आ चुकी होती है जहाँ पर हमारे पास फंडामेंटली भी वही चीज़ कह रही होती है और प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी वही कुछ कह रहा होता है। तो ओवरऑल सिंपली कहें तो ये हमारे पास सेफ टारगेट है यूरो यूएसटी का, और देखना हमने इसको बाय में है, सेल की ट्रेड नहीं लानी क्योंकि हमने ट्रेड अकॉर्डिंग टू ट्रेंड ही लगानी है। नेक्स्ट चलते हैं हम यूएसटी कैट पे। यूएसटी कैट पे मैंने ऑलरेडी ये कल अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की थी एक स्क्रीनशॉट, यानी कि इसकी चार्ट की इमेज, कि मार्केट यहाँ से अगर रिजेक्ट होती है तो हमारे पास ये 5 सेफ टारगेट हैं, ये जो मैंने रेड लाइंस में लगाए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5। तो कल ये मैंने शेयर किया था चार्ट अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, और मार्केट ने आज ये तकरीबन दोपहर ही हमें ये यहाँ से रिजेक्शन दी है। तो यहाँ से रिजेक्शन देने के बाद हम देख सकते हैं कि मार्केट कैसे यहाँ से हाई मोमेंटम के साथ डाउन गई है, और ये हमारा फर्स्ट टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है। सेकंड टारगेट हमारे पास मोस्ट चांसेस है वो, यानी कि हमें कल आने वाले दिन में ये मिल जाएगा। नहीं तो अगर सीपीआई हमारे हक में हुई तो ये सारे टारगेट हमें एक यानी कि शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड में भी इजीली मिल सकते हैं। लेकिन अगर इसका नेगेटिव डाटा आया तो ये हमारे पास हमारा एसएल भी हिट करा सकती है। इसलिए हमारे पास जो हमारी स्ट्रेटजी है, फर्स्ट टीपी हिट होने के बाद हम अपने एसएल ब्रेक इवन पे रख देते हैं, ये वाली चांसेस ट्रेड स्टार्ट की है, ताकि मार्केट का डाटा या कुछ भी आए हमारे पास मार्केट रिवर्स भी होती है, एटलीस्ट हमने मार्केट से कुछ ना कुछ ग्रैब किया हो। तो ये तो था हमारे पास यूएसटी कैड का एनालिसिस। यूएसटी कैड को हम ऑलरेडी जो प्रीवियस वीडियोस में कहते रहे, हमने इसको शॉर्ट में देखना है, हमने इसको सेल में देखना है। तो सेल के लिए हमारे पास सप्लाई जोन ज़रूरी था, हमारा एक अच्छा सप्लाई जोन बनाओ। हमने ये सप्लाई जोन बनाया, मार्केट ने वहाँ से रिजेक्शन दी जब वीकेंड मरा हुआ था, लेकिन वीकेंड पे हमने ट्रेड नहीं ली। यहाँ पर दोबारा मार्केट डाउन आई, लेकिन एक अच्छा मोमेंटम इसमें नहीं था, तो मार्केट दोबारा ऊपर की। जब इस जोन से दोबारा रिजेक्शन ली है, इस जोन से रिजेक्शन लेने के बाद हमने ट्रेड अपने एग्जीक्यूट की। तो ये हमारे टारगेट था, ये ऑलरेडी ये सारा मैं जो प्लेटफॉर्म था, यानी कि हमारा ये ट्रेड्स का सिनेरियो था, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी सेंड कर चुका था। कि कल को मैंने सेंड किया था, ये मार्केट जब यहाँ पर मूवमेंट थी उसकी, तो आज हमें यहाँ पर ट्रेड मिल गई है। तो यानी कि ये अगर हमारा एनालिसिस ठीक हो तो हमें यानी कि विदाउट नो रिस्क, अगर हम अपना रिस्क देखें कितने पिप्स का था यहाँ पर, सिंपली मैं आपको यहाँ पर रिस्क टू रिवार्ड पे बताऊँ, शॉर्ट पोजीशन थी हमारी, यहाँ से मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट की। ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद ये हमारे पास इतना एसएल था, जस्ट 19.3 पिप्स का, और हमारा जो टीपी फर्स्ट हिट हुआ है वो हमारे पास 1:2.9, यानी कि 1:3 पे हमारा एक टीपी हिट हो चुका है। सेकंड, अब अगर हमारा टीपी हिट होता है तो 1:7.32 बनता है हमारे पास, ये भी एक अच्छा रिस्क टू रिवार्ड है। लेकिन ये सबसे मेन चीज़ होती है, हमें रिस्क सप्लाई एंड डिमांड स्ट्रेटजी पे जस्ट स्टार्ट पे ही लेना पड़ता है। अगर स्टार्ट वाला मोमेंटम हमें अच्छा मिल गया, यानी कि हमें एक अच्छा जोन मिल गया, तो बाद में जस्ट हमने वेट करके अपने टारगेट्स को हिट होते हुए देखना है, क्योंकि बाद में हमारा जो एसएल होता है वो ब्रेक इवन सेट हो जाता है। तो अगर हमारा थर्ड टारगेट अचीव होता है तो हमें 1:13 मिलता है, जो कि मुझे मेरे एनालिसिस के मुताबिक, मेरे सिनेरियोज के मुताबिक हमें ये 4 टीपी इजीली मिल जाएंगे इसमें, यानी कि एज सच इतना कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर चौथा टीपी हिट होता है तो हमें 1:18 मिलेगा। ये बेसिकली अकॉर्डिंग टू हमारे यानी कि ट्रेंड होता है कि ट्रेंड हमारा किस तरफ जा रहा है। तो अभी यूएसडी कैड को अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में भी आप लोगों को दिखाऊं, जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमें 4 टीपी इजीली मिल जाएंगे, उसकी मेन मकसद ये भी है कि हमारे पास ये डेली टाइम फ्रेम में एक राइजिंग वेज जाता हुआ मिल रहा है। राइजिंग वेज मोस्टली लोगों को पता होगा राइजिंग वेज का क्या सिनेरियो होता है, उसके बाद मार्केट ने कहाँ जाना होता है। सिंपली यहाँ पर मैं इसे ट्रेंड बनाता हूँ तो ये हमारे पास बिल्कुल एक वेज की शक्ल में मार्केट ऊपर जा रही है।
इसे हम राइजिंग वेज कहते हैं। तो मार्केट हमेशा राइजिंग वेज के बाद हमारा जो सिनेरियो होता है वो हमारे पास होता है शॉर्ट का। मार्केट ने सेल होना होता है, यानी कि इस वेज को ब्रेक करना होता है। तो एक तो हमें यहाँ से इंडिकेशन मिली। सेकेंडली अगर अब यहाँ पर थोड़ा सा यानी कि फोकस करें तो ये हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ डबल टॉप बनता हुआ नज़र आ रहा है मार्केट में। तो हमें यहाँ से भी सेकंड कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट यहाँ पर गई, यहाँ पर आई दोबारा, फिर यहाँ से रिजेक्ट हो गई, ये इसे ब्रेक करेगी, एटलीस्ट यहाँ तक लाजमी आएगी या जो भी हमने टारगेट रखे हुए हैं। तो ये हमारा डबल टॉप ही बनता हो हमें, यानी कि दो कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट हमारे पास शॉर्ट में जाएगी। लेकिन ये हमारा एनालिसिस होता है, इसमें कोई हमारी कोई कंफर्मेशन चीज़ नहीं होती, ये मार्केट के एनालिसिस में होता है। किसी का भी एनालिसिस 100% ठीक नहीं हो सकता, लेकिन हमें टारगेट जो टीपी लगाने चाहिए वो वेरी करके लगाना चाहिए। जैसे ये मैंने फर्स्ट ये लगाया, सेकंड ये, थर्ड ये, केवल एक टीपी के साथ नहीं जाना चाहिए, ताकि मार्केट कहीं से भी रिवर्स होती है तो हमें एटलीस्ट हमारा जो प्रॉफिट है वो हम क्लेम कर सका हो, हमने क्लेम कुछ ना कुछ किया हो। तो इसलिए ये मेरी यानी कि एक सजेशन है कि हमेशा जो टारगेट लगाने, टीपी लगाने, वो मल्टीपल लगाने। जैसे यहाँ पर हमारा एक टीपी सेट हो गया, हिट हो गया है, अगर दोबारा ये मार्केट एसएल हिट हो जाते हैं, यानी कि ब्रेक इवन जो हमने 0-0 लगा दिए अब, तो हमें एटलीस्ट ये वाला टीपी तो हिट हो गया। अगर हमने अपना पहला टीपी ही ये वाला लगाया होता तो हमने मार्केट में से कुछ भी नहीं लेना था अभी, तो मार्केट दोबारा हमारी सारी मेहनत, सारा रिस्क सब ज़ाया हो जाना था। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि हम अनसिस्टमेटिक वे ऑफ रिस्क मैनेजमेंट के तरीके से स्मॉल स्मॉल टीपीज लगाएं, ताकि हमारे पास टाइम के साथ साथ वो टीपीज हिट होते रहें, ताकि हमारे पास कुछ सेंटिमेंट्स का बोझ भी ना हो और हम इतने इमोशंस भी ना हो। ठीक हो गया। ये तो था हमारे पास यूएसडी कैट का सिनेरियो। तो यूएसडी कैट को जैसे हमने कहा कि हम सेल में देख रहे हैं और सेल में जा रहा है, और बिल्कुल ये इस जोन के अंदर से ही रिजेक्शन लेके जा रहा है। ये जोन ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस में बनाया हुआ था, बेशक आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर चेक कर सकते हैं कि हमारे पास इस जोन की क्या ऑथेंटिकेशन है। तो यही चीज़ होती है कि जस्ट यहाँ पर हम एनालिसिस करते हैं, हमारे पास ना कोई सिग्नल्स का ग्रुप है, ना हम किसी को सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। जस्ट ये एजुकेशन कंटेंट होता है आप लोगों को सिखाने के लिए कि सप्लाई एंड डिमांड जोन कैसे वर्क करते हैं, और इसकी यानी कि इसमें रिस्क कितना होता है, रिवार्ड कितना होता है, ये सारी चीज़ें हम अपने कंटेंट में बताते हैं। तो रिस्क हमारे पास मिनिमम से मिनिमम होता है, रिवार्ड हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम मिलता है। तो यूएसडी कैट के बाद हम चलते हैं जीपीबी जेपीवाई में। ये चेक करें, जीपीबी जेपीवाई में हमारे पास ये इम्पैक्ट आया जेपीवाई का। जैसे हमने कहा था कि जेपीवाई हमारे पास जापानीज येन पे न्यूज़ है, फंडामेंटल आज 2 न्यूज़ थी, तो उस न्यूज़ की वजह से हमारे पास इम्पैक्ट आएगा। तो मार्केट में ये इम्पैक्ट चेक करें हमारे पास जापानीज येन का, और अभी तक ये कंटिन्यू है। जापानीज येन का इम्पैक्ट अभी तक ये कंटिन्यू है, अभी तक ये सेल में जा रहा है हमारे पास। तो ये सिनेरियो है। जैसा कि हमने कल ट्रेंड लाइन बनाई थी कि मार्केट यहाँ से शॉर्ट में ज़रूर है, लेकिन हम वेट कर रहे थे कि मार्केट इस जोन के अंदर से आकर रिजेक्शन लेगी, लेकिन मार्केट ने इस जोन से पहले ही रिजेक्शन ले ली, हमें ट्रेड का कोई मौका नहीं दिया। तो इसलिए ये एक काफ़ी अच्छी एंट्री थी और काफ़ी अच्छा यहाँ पर पिप्स देकर गई है। अगर आप यहाँ पर देखें प्रीवियस इसकी मूवमेंट्स को, जो ये वाली मूवमेंट है, ये बिल्कुल क्लियर मूवमेंट है हमारे पास, और हमें ये बिल्कुल देखते हुए ही अंदाज़ा हो रहा है कि ये कोई अच्छा खासा फंडामेंटल इम्पैक्ट है कि अपने ये वाले डिमांड जोन को भी इसने ब्रेक किया और ये नीचे ही जा रही है। अगर डेली टाइम फ्रेम में हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम में ये इसने अपने इस जोन को भी ब्रेक कर दिया। अब हम ये वाले जोन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब इसके पास बहुत अच्छी क्लियर रेंज है। यहाँ पर ये मार्केट यहाँ तक क्लियरली जा सकती है। हम यहाँ पर इसे एक हाईलाइट कर देते हैं, ये वाला क्लियर रेंज यहाँ तक इसे मैं जाता हुआ देखता हुआ, ठीक है, मुझे नज़र आ रहा है ये वाला जीपीबी जेपीवाई यहाँ तक इजीली जाएगा, ये वाले रेड लाइन तक, हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने लगाई है। तो ये तो था हमारा सिनेरियो जीपीबी जेपीवाई का। हम शॉर्ट में ज़रूर देख रहे थे, लेकिन शॉर्ट में ये हमारी यानी कि सप्लाई जोन से इसने पहले ही रिजेक्शन ले ली, इसलिए हमने ये वाला डिमांड जोन ख़त्म कर दिया। ये वाला डिमांड जोन भी ख़त्म हो गया क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन ने ली, ये वाला डिमांड जोन भी और ये वाला डिमांड जोन भी, क्योंकि अब हमारे पास ये वाला
जोन तो हमारा डेली टाइम फ्रेम पे बनता नहीं है, इसे भी हमने रिमूव कर दिया। अब मार्केट को सिंपली हम यहाँ तक आता हुआ देख रहे हैं सिंपली। तो यहाँ तक ये अपना टारगेट अचीव करेगा, चाहे तो डायरेक्ट आ जाए, चाहे तो हमारे पास एक पैटर्न बनाता हुआ यहाँ से यहाँ पर आए। जैसे पैटर्न कैसे बनाएगा ये, सिंपली अगर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, यानी एक कैसा भी लोअर हाइज का मोमेंटम बनाते हुए यहाँ पर हमारे पास जाएगा, यानी कि इस पोजीशन पे ये मार्केट सिंपली आ जाएगी विदाउट एनी रिस्क। तो अभी 2 हार पे दोबारा चलते हैं। 2 हार पे देखने के बाद हम कल का सिनेरियो डिस्कस करते हैं, जो हमने कल GBP JPY पे किया था। हमने कल ये ट्रेंड लाइन बनाई थी और हमने कहा था ये मार्केट बेरिश में है हमारे पास GBP JPY, लेकिन हम इस जोन का वेट कर रहे थे, लेकिन मार्केट उस जोन से पहले ही हमारे पास रिजेक्ट हुई और ये डाउन चलेगी। एक और चीज़ है, मैं आपको इसका फंडामेंटली इम्पैक्ट यहाँ पर समझने का तरीका बताता हूँ। ये देखें, मार्केट हमारे सप्लाई जोन के करीब आ गई थी ना, तो अगर डाटा आने वाला है फंडामेंटल, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये सप्लाई जोन के करीब है तो इसने शॉर्ट ही जाना है। तो यहाँ से हम शॉर्ट की ट्रेड लगा सकते थे, लेकिन उसमें भी रिस्क था। हम ये वाला एसएल रखकर ये वाला हाई यहाँ से शॉर्ट के लिए यानी कि एंट्री लगा सकते थे, लेकिन वही चीज़ होती है कि हम यहाँ पर रिस्क फिर भी हमारे पास होता है। तो अगर देखना था, अगर रिस्क हमारे पास जैसे ये वाला जोन था और ये रिवार्ड हमें अच्छा खासा मिलना था, तो इसमें मैं ये चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम फंडामेंटली इम्पैक्ट को भी समझ सकते हैं, लेकिन ये देखना होगा कि उस वक्त वो हमारे पास सप्लाई जोन के करीब है या डिमांड जोन के करीब है। जैसे ये देखें, मार्केट आते आते सप्लाई जोन के करीब आ गई और यहाँ पर हमारे पास फंडामेंटली न्यूज़ भी आनी थी, तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ने शॉर्ट जाना है। तो यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड लग सकती थी इससे पहले भी, अगर डाटा आने का टाइम हमारा करीब आ चुका था। तो ये तो था हमारे पास GBP JPY, लेकिन GBP JPY को सिंपली अगर हम कहें, हमने डिस्कस किया था कि शॉर्ट है, लेकिन हम इस जोन के अंदर से आने से पहले ही ट्रेड हो चुकी थी, तो इसलिए इस पर ट्रेड नहीं ली हमने। तो ये वाला हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ तक मार्केट आएगी, ये वाली रेड लाइन तक, ये हमने डेली टाइम फ्रेम पे बनाई है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि मार्केट यहाँ तक जाती है या नहीं जाती। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट गोल्ड पे। गोल्ड हमारा फाइनल पेयर है। तो गोल्ड पे जैसे हमने कहा था, हम बाय में देख रहे थे, डेली टाइम फ्रेम में भी हमारे पास बाय के था, ये हमने डेली टाइम फ्रेम ओपन कर लिया। तो डेली टाइम फ्रेम में आप सिंपली देख सकते हैं कि मार्केट को हमने यहाँ से, यानी कि जब एक पैटर्न बनाता हुआ जा रही थी, तो हम इसे बाय की तरफ ही देख रहे थे, एटलीस्ट ये वाले सप्लाई जोन तक, ये वाले सप्लाई जोन तक। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था। तो सिंपली अब 2 हार पे चलते हैं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में हमने जस्ट अपना वो चेक करना होता है कि ट्रेंड किसकी तरफ है, ताकि आप लोगों को बताना होता है कि डेली टाइम फ्रेम में जो हमारे पास ट्रेंड होगा, 2 हार में भी वही पैटर्न कंटिन्यू होगा। तो यहाँ से हमने ट्रेड ली थी अपने डिमांड जोन से, और ये देखिए हमने ये ऑलरेडी 1 2 3 4 ये अपने टारगेट लगाए हुए थे, ठीक हो गया। और मैंने कहा था फाइनल टारगेट अगर कोई रखना चाहे तो ये वाला जोन रख सकता है, लेकिन सेफ टारगेट हमारे पास ये हैं। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस करता आया हूँ, जब से हमने ये अपने प्रॉफिट के TP के ये हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई थी। और कल वाली जब हमारे पास वीडियो बनी थी, तब मार्केट हमारे पास यहाँ पे थी, तो तभी हमने कहा था कि अगर ट्रेंड लाइन को हम फॉलो करें तो ये एक हमें बेरिश दिख रहा है, लेकिन इसके 2 सिनेरियो कल हमने डिस्कस किए थे। अगर ये हमारे पास, यानी कि हमने कहा था कि डिमांड जोन इनफ है, तो मार्केट ने यहाँ से रिजेक्ट लेकर यहाँ तक जाएगी। अगर ये इनफ नहीं है, तो मार्केट दोबारा इस जोन को ब्रेक करके ये वाले डिमांड जोन से, मैं आपको सिंपली बना के दिखाया था यहाँ पर, हमने कल ये डिस्कस किया था सिंपली कि मार्केट अगर ये जोन हमारे पास इनफ है, यानी कि एक अच्छा जोन है ये वाला, तो फिर मार्केट ने ये जो बेरिश हमें दिया हुआ है, यहाँ से रिजेक्शन दी हुई, इसको ख़त्म करके ये जोन तक जाएगी। ये हमने फर्स्ट सिनेरियो डिस्कस किया था। अगर सेकंड सिनेरियो हमने डिस्कस ये किया था, अगर ये जोन हमारे पास इनफ नहीं है, तो मार्केट ने जैसे यहाँ से रिजेक्शन ली, ये फिर ये वाले वो जोन को भी ब्रेक करेगी। इस जोन को भी ब्रेक करने के बाद ये वाले जोन पे आएगी, फिर मार्केट इस सप्लाई जोन में पहुँचेगी। लेकिन ये 2 सिनेरियोज हमने कल डिस्कस किए थे, लेकिन ट्रेड्स हमारी ऑलरेडी लगी हुई थी, और ट्रेड्स पे हमने ये वाले TP लगाए हुए थे, ये हमने डिस्कस किया था अपनी वीडियो में।
क्योंकि हमारे पास कल 2 टीपी हिट हो चुके थे, इसलिए हमने उसके बाद ब्रेक इवन सेट कर दिया था मार्केट में यहाँ पे। तो इस वजह से हम अगर मार्केट दोबारा रिवर्स भी हो जाती तो हमारे पास लॉस नहीं होता, एटलीस्ट हमने 2 टीपी मार्केट से ग्रैब किए होते। तो इस वजह से अब मार्केट ने ये हमारे चारों टीपी हिट करवा दिए। अब इसका हम रिस्क टू रिवार्ड रेशो देखते हैं हमारे पास कि रिस्क टू रिवार्ड रेशो क्या बना है। सिंपली हम लॉन्ग पोजीशन थी, लॉन्ग पोजीशन पे हमने यहाँ से ट्रेड ली। ट्रेड लेने के बाद हम सिंपली हम मैक्सिमम जो हमारा टीपी हम उसे रिस्क टू रिवार्ड देखते हैं कि वो हमारे पास उसका रिस्क टू रिवार्ड क्या आया है। तो सिंपली देखें 1:9, 1:9 हमारे पास रिस्क टू रिवार्ड गोल्ड पे ट्रेड, गोल्ड पे जो ट्रेड ली थी उसका है, जो हमने लास्ट टीपी था हमारे पास। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस स्ट्रेटेजी में हमें किस हद तक प्रॉफिट हो सकता है। यानी कि अगर $10 हमारे एसएल हो तो हमने $90 एसएल को छोड़ते हुए $90 हमने कलेक्ट किए हैं। तो ये रिस्क टू रिवार्ड रेशो का हमारे पास है। तो सिंपली इस सप्लाई एंड डिमांड जोन में, इस स्ट्रेटजी में हमारे पास यही चीज़ होती है, हमारा रिस्क मिनिमम से मिनिमम होता है और रिवार्ड हमारे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम होता है। तो ये आप हमारी प्रीवियस वीडियो से भी देख सकते हैं कि हमारे पास क्या, अगर एंट्री मिलती है तो कितना रिवार्ड मिलता है हमें। ये सिंपली सिनेरियो है इसका। तो वो सिनेरियोस हमें यहाँ पर भी मिल गया क्योंकि हमने यहाँ पर एक अच्छा रिवार्ड ले लिया, इसलिए हम अब ये अपने टीपी वाले पॉइंट रिमूव कर रहे हैं। ये टीपी वाले पॉइंट हमने यहाँ से रिमूव कर दिए क्योंकि हमारा ये जो सेटअप था वो फिनिश हो चुका है। हमने अपने सारे टारगेट यहाँ से कलेक्ट कर लिए। अब मार्केट को हम देखेंगे, अब दोबारा हमें मूवमेंट देगी तो अब दोबारा हम एंट्री लेंगे यहाँ पे। तो अब ये गोल्ड ने इस वीक में हमारे पास गोल्ड ने भी ट्रेड दी, यूएसडी कैट की ट्रेड हमारे पास ऑलरेडी चल रही है, ठीक है। तो गोल्ड की हमारे पास ट्रेड फिनिश हो चुकी हैं। लेट्स सी अब हमारे पास क्या नेक्स्ट मूव आती है, उसके हिसाब से हम अपना एनालिसिस करेंगे। तो मज़ीद मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक रीसेट हो चुका हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं या मेरी रिसेंट जो लेटेस्ट वीडियो उस पर भी जाकर लिंक ले सकते हैं। तो ये मेरा एजुकेशनल कंटेंट है, यहाँ पर कोई सिग्नल्स नहीं होते, जस्ट मैं अपना एनालिसिस शेयर करता हूँ ताकि सप्लाई एंड डिमांड जोन का उसके हिसाब से अगर कोई ट्रेड लेना चाहता हो अपने रिस्क पे, अपने बिहाव पे, वो ले सकता है। जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस है। यहाँ पर मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि वो मेरे हिसाब से ट्रेड लें। हाँ, अगर किसी ने सीखा हुआ है, कोई इस चीज़ को समझता है, वो अपने अकॉर्डिंग टू रिस्क वो उस पर यानी कि ट्रेड ले सकता है, जैसा वो अपना रिस्क को मैनेज कर सके। मेन चीज़ है हमने रिस्क को भी मैनेज करना है। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू, खुदा हाफिज़।